मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीएससी की डिग्री में बीएससी इन जूलॉजी ऑनर्स अन अकेडमी ज्वाइन किया था मैंने एज एजुकेटर बायोलॉजी एजुकेटर काम किया है सैलरी स्टार्टिंग अराउंड 80000 पीएचडी के टाइम पे 45000 के अराउंड सेगमेंट मेरा ऑनलाइन में था क्योंकि अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो अब यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ये डिग्री भी परस्यू बस कॉर्पोरेट में काम कर रही हूं तो मेरे लिए मेरी डिग्री रेलेवेंट नहीं है आज के सारे स्टूडेंट है कोई किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट है तो कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करती हूं। हाय हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज मैं अपने कॉलेज आई हूँ मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मुझे फाइनली मेरी बीएससी की डिग्री मिल गई। बट बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि दी बीएससी करने के बाद स्कोप क्या है, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है अगर हम बीएससी करते हैं किसी टॉप कॉलेज से, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज। अब देखो पहले तो बीएससी आपकी 3 मेजर कोर्सेज आपको मिलते हैं। एक तो आपका होता है बीएससी इन लाइफ साइंसेज, बीएससी इन जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी इन बॉटनी ऑनर्स। अब इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सा करना चाहिए। वैसे डिपेंड्स कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा आपको जूलॉजी का सब्जेक्ट अच्छा लगता है या बॉटनी अच्छा लगता है, या फिर दोनों आप दोनों में फ्यूचर देख रहे हो। ठीक है, वही लाइफ साइंसेज में दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं बीएससी को देखूँ तो आपका या तो प्योर सब्जेक्ट में आप करते हो या आप अप्लाइड सब्जेक्ट में करते हो, उसमें बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो मैं यहाँ पे मेजरली आपको प्योर सब्जेक्ट का बताऊंगी बिकॉज मैंने अपनी लाइफ साइंसेज में कर रखी है। तो इसके बाद क्या स्कोप हो सकते हैं लाइफ साइंसेज, जूलॉजी ऑनर्स एंड बॉटनी ऑनर्स। सो गाइस, आगे कंप्लीट करियर ऑप्शन बताने से पहले एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स में लास्ट ईयर में भी मैंने बहुत बात करी हुई है कि उनका कॉलेज तो जाता है बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या वो अपनी डिग्री परस्यू करने बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो उस केस में एक ऑनलाइन डिग्री आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इनफैक्ट आप ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो, वन फ्रॉम रेगुलर एंड वन फ्रॉम ऑनलाइन। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं। यहाँ पर आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर्स से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो सीवी अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। तो गाइस, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर लेना। एंड आप ड्यूअल डिग्री भी परस्यू कर सकते हो, वन फ्रॉम रेगुलर, वन फ्रॉम ऑनलाइन डिग्री। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं आगे आपको ऑप्शंस बताती हूँ। जब आप अपनी बीएससी करते हो तो आपके पास 3 करियर ऑप्शंस खुलते हैं। पहला वन इज टीचिंग। टीचिंग मेजरली स्टूडेंट जा रहे होते हैं। मैंने खुद ने अन अकेडमी ज्वाइन किया था, मैंने वहाँ पे एज एजुकेटर, बायोलॉजी एजुकेटर काम किया है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है टीचिंग का। इस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, बीएससी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपको ज्यादा क्रेडिबिलिटी एंड ज्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, बीएससी पे ज्वाइन करोगे तो कहीं आपको 30 से 40,000 मिलेगा, मास्टर्स करके ज्वाइन करोगे तो 50 to 60,000 आपको एटेक में मिलेगा। एंड उसके बाद आप जितना अच्छा बढ़ा सकते हो आपकी सैलरी उतनी बढ़ सकती है। जैसे अगर आप फेमस स्टार टीचर्स को देखोगे तो उनके करोड़ों में सैलरी जाती है। तो डिपेंड्स कि आपकी टीचिंग स्टाइल कैसी है, आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बीएससी कर लोगे या तो जूलॉजी ऑनर्स कर लो या बॉटनी ऑनर्स कर लो। जूलॉजी ऑनर्स करोगे तो जूलॉजी के फैकल्टी बनते हो, बॉटनी करोगे तो बॉटनी की। लाइफ साइंसेज आप फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ा सकते हो और आप फर्दर ऑनर्स डिग्री करके भी मेजर माइनर अपना सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मेजर इन जूलॉजी, माइनर इन बॉटनी, या फिर मेजर इन केमिस्ट्री, माइनर कोई भी सब्जेक्ट अपना मेजर माइनर आप रख सकते हो लाइफ साइंसेज में। बाकी 4 ईयर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। तो ये एक एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप बीएड करके स्कूल टीचिंग कराते हो तो वो एक ऑप्शन है कि आप बीएड करके स्कूल टीचिंग, केवीएस, जेएनवी, इन सब की भी सैलरी स्टार्टिंग अराउंड 80,000 होती है। तो ये एक ऑप्शन था। बाकी अगर आप और हायर लेवल पढ़ाना चाहते हो तो आपको मास्टर्स जब आप करोगे, सीयूटी पीजी दोगे, 3rd ईयर में भी दे सकते हो, 4th ईयर में भी दे सकते हो। अगर आपने 3rd ईयर में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो 3rd ईयर से ले लो, वरना 4th ईयर करके 1 साल की मास्टर हो जाएगी फिर आपकी। तो मास्टर्स करने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो एटेक। और उसी मास्टर्स के टाइम पे आप पीएचडी, लाइक नेट, पीएचडी करनी नहीं होती, जस्ट नेट क्लियर करना होता है आपको। आपने नेट क्लियर कर लिया सो यू विल बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी पीएचडी कंप्लीट करो तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप फिर भी जा सकते हो जब आपने नेट क्लियर कर लिया। जस्ट नेट क्लियर करोगे, जेआरएफ मिल जाती है तो अच्छा है, आपको पीएचडी के टाइम पे ही 45,000 के अराउंड स्टाइपेंड मिलने लग जाती है। बट इन केस आपका जेआरएफ नहीं भी होता है तो नेट के थ्रू भी आप पीएचडी भी कर सकते हो एंड आप अप्लाई भी कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। बट वैकेंसी बहुत कम होती है क्योंकि आप भी जानते हो कि कॉलेजेस बहुत कम है एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज बहुत कम होती है। बट स्कूल टीचिंग में ज़्यादा वैकेंसीज होती है।
होती हैं, बट डिपेंड्स फिर सैलरी भी आपकी प्रोफेसर जब आप एज अ ज्वाइन करते हो तो लाख से शुरू होती है, तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है। अब तो 4th ईयर के बाद भी आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप बीएससी करके एमएससी करके देन पीएचडी के लिए जाओ, या तो आप बीएससी करके 4th ईयर कंटिन्यू करो, 1 साल की मास्टर्स कर लो, या तो आप 4th ईयर करके भी डायरेक्टली पीएचडी नेट के लिए जा सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ एनईपी। सो ये तो एक मेजर जो ट्रेडिशनल रूट है टीचिंग का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली। अब टीचिंग के लिए आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर करती है, तो ये सारा था। बाकी आपको डेमो वीडियो देना होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया हुआ था बेसिकली आपको डेमो वीडियो बनानी होती है। वहाँ पे आप पहले तो नॉलेज टेस्ट हो रहा होगा, ऑब्वियसली आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसकी नॉलेज आपको इन डेप्थ होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस है, एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए। डेमो वीडियो आप बना के देते हो। मेरा ऑनलाइन में था क्योंकि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ऑनलाइन ही डेमो वीडियो बनानी थी। बट इन केस आप ऑफलाइन आकाश वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका ऑफलाइन डेमो होता है, प्रॉपर आपको टीचिंग करके दिखानी होती है। वो चेक कर रहे होंगे कि आप पढ़ा सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है, ठीक है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। उसके अलावा अब हम आते हैं दूसरे करियर ऑप्शन की वजह। वन इज टीचिंग, जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, मेजोरिटी स्टूडेंट जाते हैं इसके लिए, एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अच्छी सैलरी आपको स्टार्टिंग में 6 एलपीए से लेकर 10 एलपीए देन आगे 20 एलपीए तक हो सकती है। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स। या देखो दो ही है, एक तो टीचिंग हो गया जो कि आपका खुद का हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। सारे गवर्नमेंट एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है आपकी जस्ट अंडर ग्रेजुएशन। एंड बीएससी आपकी यूजी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। अब यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इन केस आपने जोलॉजी अगर आप रख रहे हो अपना स्पेसिफिक ऑनर्स, उसी में करो जो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो। जैसे साइंस वाले बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं, तो एंथ्रो आप ऑप्शनल रखते हो तो बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो, बीएससी इन जोलॉजी कर सकते हो, देन ऑप्शनल आपका जोलॉजी हो जाएगा। बॉटनी ऑप्शनल रखना है बॉटनी रख सकते हो, जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है उसमें आप अपनी ऑनर्स डिग्री परस्यू कर सकते हो। सो ये एक यूपीएससी का अच्छा ऑप्शन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इसलिए भी आते हैं कि उन्हें वो प्रॉपर माहौल मिल रहा है, क्योंकि मिरांडा का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है यूपीएससी में। ओवरऑल नॉर्थ कैंपस का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओवरऑल रिजल्ट यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी को देख के भी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं अपनी यूजी डिग्री परस्यू करने के लिए। तो ये एक तो गवर्नमेंट का अच्छा स्कोप है। बट अगेन यूपीएससी की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो आप और भी बैकअप एग्जाम लेके चल सकते हो। लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, उसका भी सिलेक्शन रेशियो कम ही होता है, एसएससी का भी। तो बैंकिंग एग्जाम भी येस यू आर एलिजिबल इन बैंकिंग एज वेल, क्योंकि वहाँ पे भी यूजी डिग्री ही मांगता है। देन उसके बाद आप रेलवे का जितने भी आप गवर्नमेंट वैकेंसीज देखते हो सब में आप एलिजिबल होते हो, एंड सबका ही सिलेबस ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड पूछता है। जो अभी आप शायद सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जीएटी एंड इंग्लिश, वही आगे जाके आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर में भी काम आ रहा होगा, क्योंकि सिलेबस एज सच कुछ मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, यही सब आ रहा होता है। बाकी स्पेसिफिक का जैसे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है तो वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज पूछी जा रही हो। यूपीएससी में अगेन सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आ रही होती है, तो वो थोड़ा सा जीके का नॉलेज आपको करना पड़ेगा। आप बीए डिग्री भी परस्यू कर सकते हो, साइंस से आप बीए में भी स्विच कर सकते हो इन केस आपको लगता है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हमें थोड़ा लाइट कोर्स पड़ेगा एंड ईजी होगा। तो येस यू कैन परस्यू बीए ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो फिर भी आप स्विच कर सकते हो अपने ही डोमेन से, पीसीबी से ही अपना करियर स्विच कर सकते हो, बीए से देन गवर्नमेंट जॉब। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज अगर आप बीएससी करते हो एटलीस्ट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ टीचिंग। आप अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड हो जाती है आपकी कि आप टीचिंग, जो कि सबसे वाइड ऑप्शन है, तो वो करियर वो अगर आप साइडलाइन कर रहे हो बीए में स्विच करके, तो ये थोड़ा सा रिस्की करियर ऑप्शन हो जाता है। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम इज लाइक आई कैन से कि बिल्कुल बेटी है वो अपने लाइफ पे आप ले रहे हो, क्योंकि बहुत अनसर्टिनिटीज है। 0.01% सिलेक्शन रेशियो है, तो थोड़ा सा इशू इसमें रहता है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन है आपका कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में आप कैसे जा सकते हो? कॉर्पोरेट में डिग्री एज सच मैटर करती है, नो डाउट। अगर आपको प्रॉपर उसी फील्ड में आपको फाइनेंस में जाना है तो आपकी डिग्री फाइनेंस में होनी चाहिए। बट देयर आर सर्टेन रोल्स, जैसे मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग अगर आप सोच अच्छा पा रहे हो, अपनी वो क्रिएटिव आइडियाज हैं आपके पास, सो यू कैन गो इन मार्केटिंग। आपका यूजी डिग्री किसी में, बट वो फिर रिलेवेंट नहीं हो जाता, ठीक है। आपने बीएससी, जैसे अगर मैं अभी कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ तो मेरे लिए मेरी डिग्री रिलेवेंट नहीं है, बट जो डिग्री करने के लिए मैं मिरांडा आई, यहाँ पे जो मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन करी, जो लीडरशिप, मैंने एज अ मार्केटिंग हेड काम किया था सोसाइटीज़ में, तो वो सारी जो एक्सपोजर मुझे यहाँ से मिला वो अल्टीमेटली मेरे स्किल्स मुझे काम आई मेरी जॉब में। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। आपके मार्केटिंग के रोल्स होते हैं, आपके सेल्स के रोल होते हैं, आपके एचआर, हायरिंग के एंड मैनेजमेंट देख रहे होते हैं, उन सभी के रोल ओपन हो रहे होते हैं आपके लिए, ठीक है। सो एज अ ग्रेजुएट आप इन सभी जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेसिफिक टू बीएससी का कहीं काम नहीं आ रहा होगा। बट अगर आप यहाँ पे आके नॉर्थ कैंपस में
हैं दिल्ली जैसी जहाँ पे एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट, आप देखोगे मेरे बैच में इतने सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ, कोई ई सेल में पार्ट ले रहा है, कोई नैक्टस में पार्ट ले रहा है, कोई किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपको भी वो चीज़ें थोड़ा सा लगती हैं कि हाँ मुझे भी एक्सपोजर लेना चाहिए। बाकी अगर आप खुद बैठे रहोगे, सोचोगे यार कुछ तो मिल जाए प्लेट में रखा हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं मारोगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढोगे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। तो अगर आप हमेशा हो एक्टिव हो थोड़ा सा कि हाँ मुझे भी पार्ट लेना है, मुझे भी सोसाइटीज़ में पार्ट लेना है, मुझे भी काम करना है, देन उसके बाद स्किल्स बिल्ड करके भी आप कॉर्पोरेट साइड में भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अराउंड सैलरी आपकी 6 एलपीए से स्टार्ट होती है, 6 एलपीए 10 एलपीए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर सैलरी इंक्रीज होती है। तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आपकी डिग्री उतना अगर आपको नहीं सपोर्ट कर पा रही है, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं, जिस टाइम पे अभी तुम हो, जो जेंजी टाइम आपका चल रहा है, उसमें डिग्री मैटर नहीं करती है सच। अगर आप कितनी ही बड़ी डिग्री ले लो, आप पीएचडी तक कर लो, बहुत सारे पीएचडी ग्रेजुएट्स भी नहीं जॉब कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स का टाइम आ चुका है। ये सिर्फ डिग्री का काम नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो जॉब रोल के लिए रेलिवेंट है, वो चीज़ें अगर आप नहीं सीख रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो जॉब मिलना मुश्किल है। दैट्स द बिटर ट्रुथ एंड नो वन विल हायर। अगर मैं कल को कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करती हूँ, तो मैं डिग्री के बेसिस पे ऑब्वियसली नहीं दूंगी उसे। अगर तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे पास वो स्किल्स है, देन ओनली आई विल हायर यू। सो अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उनका भी कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर वो स्किल्स के बेसिस पे हायर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस करो, अपने स्किल्स बढ़ाना। एंड येस, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आपको एक वाइब्रेंट लाइफ देते हैं, वाइब्रेंट एक्सपोजर देते हैं। अगर आप यूज़ करते हो उसको, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पे जा सकते हो। बट अगर आप सोचोगे कि आपको सब कुछ प्लेट पे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। सो या, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।